आप सभी को अंतर्मुख आत्म ध्यान अभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओम काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत, श्री सद्गुरु भगवंत, श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख मार्ग बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया। उनको अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्ध आत्मदेव को यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करते हैं। हाथ पांव शरीर को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। आँखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखें। मन में आँखों में जड़ शरीर के अंगों का आकार वर्ण न लावे न देखे। जड़ शरीर में पांव से लेकर सिर तक जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है। अर्थात जड़ शरीर में पांव से लेकर सिर तक जहाँ जहाँ मैं पने का एहसास महसूस फीलिंग मौजूदगी है वहाँ वहाँ आत्मा है। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ मैं पने का एहसास महसूस फीलिंग अपनी मौजूदगी है। वही आत्मा है, वो दोनों आत्मा है, वो एक ही आत्मा है। शांति का अनुभव करें। कोई चिंता विचार नहीं। आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास पदस्थ ध्यान। पदस्थ के ध्यान के द्वारा अपना आत्मा का संवेदन अनुभव करेंगे, फीलिंग करेंगे। ज्ञायक स्वरूपो हम, ज्ञायक स्वरूपो हम। मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ। पाँव से लेकर सिर तक जो भी अपना अस्तित्व है का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, अपनी मौजूदगी का फीलिंग हो रहा है, यही ज्ञायकपना है। अपना अनुभव करना ही ज्ञायकपना है।
ज्ञायक अर्थात जानने वाला, जानने वाला अर्थात अनुभव करने वाला, अपना अस्तित्व का अनुभव करने वाला ही ज्ञायक है। मन इंद्रिय से पर को जानना वह ज्ञायकपना नहीं। मन इंद्रिय से पर को तो जानते हैं, पर मन इंद्रिय से स्व को नहीं जान सकते। इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्व को नहीं जानता और पर को भी नहीं जान सकता। वह विभाव है, बंध का कारण है। समय सार में कहा है, जो ज्ञान इंद्रियों के बिना अपने को जानता है वही ज्ञान है। जो अपने को न जाने वो कैसा ज्ञान। जो अपने को न जाने वह कैसा ज्ञान है। इसीलिए ज्ञायक अर्थात जानने वाला, अनुभव करने वाला, फीलिंग करने वाला। हमारा मन ज्ञानोपयोग पाँव से लेकर सिर तक अपना एहसास महसूस फीलिंग कर रहा है, अनुभव कर रहा है, इसी को जानना कहते हैं। देखिए आपको आपका पाँव से लेकर सिर तक अनुभव हो रहा है, अस्तित्व का अनुभव हो रहा है, फीलिंग हो रहा है। ये जो अनुभव में आ रहा है, पाँव से लेकर सिर तक जो अनुभव में आ रहा है, ज्ञान में जानने में आ रहा है, वह आत्मा है, द्रव्य है। आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञेय है। द्रव्य आत्मा ज्ञेय है और उसको अनुभव करने वाला, जानने वाला, वह ज्ञान ज्ञेय है, ज्ञान है। जानने में आने वाला द्रव्य ज्ञेय है और जानने वाला ज्ञान पर्याय है। पर्याय द्रव्य को जानता है। शांति का अनुभव करें। मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ। जो प्रदेश है स्वयं स्वयं को स्वयं में स्वयं से स्वयं को ही जानता है। द्रव्य पर्याय अभिन्न हैं, इसीलिए पाँव से लेकर सिर तक जो अस्तित्व है वह द्रव्य आत्मा है। उसको जानने वाला मन, ज्ञानोपयोग, सूक्ष्म ज्ञान है, वह पर्याय है। द्रव्य और पर्याय दोनों अभिन्न है। द्रव्य का परिणमन ही पर्याय है और पर्याय अपने द्रव्य को ही जानता है। अपना द्रव्य को ही पर्याय जानती है, शरीर को नहीं।
गायक स्वरूपो हम। पाँव से लेकर सिर तक जो आपको एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है वही गायक है, वही गेय है। जो मन अंतर्मुख हो, जो ज्ञानोपयोग अपने द्रव्य के सन्मुख हो अर्थात अंतर्मुख हो, वही गायक है। और सिर से लेकर पांव तक जो द्रव्य अस्तित्व असंख्यात प्रदेश अनुभव में आ रहे हैं वह द्रव्य गायक है। जानने की क्रिया द्रव्य में नहीं पर्याय में होती है, इसीलिए पर्याय गायक ही जानती है, द्रव्य गायक नहीं। द्रव्य गायक तो अनुभव में आता है, वो किसी को जानता नहीं, उसको जानने की आवश्यकता भी नहीं। द्रव्य निष्क्रिय है, कूटस्थ है, नित्य है, अपरिणामी है, परम पारिणामिक भाव है। गायक स्वरूपो हम, गेय स्वरूपो हम। मैं गायक स्वरूप हूँ अर्थात पर्यायात्मा गायक है और असंख्यात प्रदेश द्रव्यात्मा गेय स्वरूप है। वह जानता नहीं किसी को, वो जानने में आता है। असंख्यात प्रदेश गेय तत्व परमात्मा, गेय आत्मा परमात्मा, गेयात्मा, गेयात्म तत्व। वह अपनी ज्ञान पर्याय ज्ञानोपयोग के जानने में आता है। मैं जानने में आता हूँ पाँव से लेकर सिर तक, और जानने वाला मन क्षोक्षम ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान है। अपने असंख्यात प्रदेश को जानिए, अपने असंख्यात प्रदेशों का अनुभव करें, लक्ष्य करें, संवेदन करें, अनुभव करें। यही गायकपना है। अपने अस्तित्व, अपने द्रव्य को जानना ही गायकपना है।
मन इंद्रिय से पर को जानना, मन इंद्रिय से जानने की क्रिया को, देखने की क्रिया को ज्ञायक नहीं कहते हैं। स्व को जानने को ज्ञायक क्रिया कहते हैं। जो एक अपने आत्मा को जाना वो सर्व जगत को जान लिया। जो एक को नहीं जाना वो किसी को नहीं जाना। इसीलिए अपने 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 आप को जानने से लोकालोक अपने आप दिख जाता है, उसको देखने की आवश्यकता नहीं। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान अपने में समाधिस्थ है, अपने को ही देख रहे हैं, वो पर को नहीं देखते। क्योंकि पर को देखने के लिए विकल्प चाहिए, विकल्प के लिए राग चाहिए, द्वेष चाहिए। अनंत सिद्ध भगवान में कोई राग द्वेष न होने से उनको जानने का विकल्प नहीं आता, और जानने के विकल्प न होने से वो पर को नहीं जानते, स्व को ही जानते हैं। जो पर को जानने के अभिलाषी वाले हैं, जो पर को जानना जो पसंद करते हैं, वो ये कहते हैं कि केवल ही भगवान पर को जानते हैं। वो तो अपने में मस्त है, अपने में लीन है। यही परम शुद्ध निश्चय का कथन है। शांति शांति का अनुभव करे, कोई विचार चिंता नहीं, कोई पुण्य पाप विचार विकल्प क्रिया नहीं, केवल अपना एहसास महसूस करे। शांति का अनुभव करे, कोई चिंता नहीं विचार नहीं। निरंजनो स्वरूपोऽहम्, निरंजनस्वरूपोऽहम्, निरंजनस्वरूपोऽहम्। मैं
निरंजन स्वरूप हूँ। मेरे में कोई अंजन नहीं, कोई कालिमा नहीं, कलंक नहीं, कोई राग द्वेष रूपी कलंक कालिमा नहीं। शांति का अनुभव करें। मेरे अंदर अर्थात जड़ पाँव, सिर, पेट, पीठ, पूरे जड़ शरीर में मैं पने का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। उसमें जड़ शरीर में आपको जो भी अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, अपने मौजूदगी का, इसमें अपने फीलिंग में, अपना अस्तित्व, अपने एहसास महसूस फीलिंग में, अपनेपन की फीलिंग में, अपनेपन के एहसास में आपको कोई राग द्वेष नहीं दिखते, कोई हाश रति अरति शोक भय नहीं, जिगुप्सा नहीं, कोई कषाय नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, कोई परिवार कुटुंब नहीं, कोई पुण्य पाप की क्रिया नहीं, भावना नहीं। पाँव से लेकर सिर तक जो भी आपको अपना एहसास हो रहा है, अपने अस्तित्व का फीलिंग हो रहा है, अपनी मौजूदगी का फीलिंग हो रहा है, उसमें आप अपना आनंद, आप अपनी शांति के अलावा और कुछ नहीं। शांति का अनुभव करें। मैं निरंजन स्वरूप हूँ, अर्थात मेरे अंदर कोई राग द्वेष नहीं, कोई परिवार कुटुंब नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं, कोई मकान रुपया, मकान रोटी, मकान, कोई मेरे अंदर कोई अधिकार संपत्ति कुछ नहीं। मेरे अंदर कोई किसी प्रकार का अंजन नहीं, किसी प्रकार का पर का प्रवेश नहीं। इसीलिए मैं निरंजन हूँ। देखिए, अनुभव कीजिए, फीलिंग कीजिए, आपको पाँव से लेकर सिर तक अपने अस्तित्व की, अपनी मौजूदगी की एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। सबको अपना अपना बॉडी का फीलिंग हो रहा है, सबको अपना अपना शरीर का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। वह असल में परमार्थ से देखा जाए, वह शरीर का, बॉडी का फीलिंग नहीं,
वो आत्म प्रदेशों का फीलिंग है शरीर में स्थित। पाँव से लेकर सिर तक जो आत्मा के प्रदेश है मौजूद है, उसका एहसास महसूस फीलिंग है आत्मा का, वो शरीर का, बॉडी का नहीं। इसीलिए जो आपको बॉडी का फीलिंग हो रहा है, अर्थात सोल का फीलिंग हो रहा है, आत्मा का फीलिंग हो रहा है, उसमें आपको आनंद, शांति, निराकुलता के अलावा कोई बाल बच्चे कुटुंब नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई लोक नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हर्ष रत्य रति शोक भय जिगुप्सा नहीं, कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग नहीं, कोई शरीर भी नहीं, कोई द्रव्य कर्म नहीं, कोई भाव कर्म नहीं। द्रव्य कर्म तो जड़ है, केवल ही भगवान मात्र जानते हैं, और भाव कर्म विकार है, मनोविकार कषाय है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पाँव से लेकर सिर तक जो भी अपना एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, आपके बॉडी में आपका फीलिंग होता है। आपको आपको अपना फीलिंग आपके बॉडी में होता है, मेरा फीलिंग मेरे बॉडी में होता है, और आपके फीलिंग में आपका फीलिंग मात्र है और कुछ नहीं। मेरे फीलिंग में मेरा फीलिंग है और कुछ नहीं, शरीर भी नहीं। इसीलिए आत्मा निरंजन है। आत्मा में कोई प्रवेश करे वही अंजन है, कालिमा है, कर्म है, दोष है। और आत्मा में आत्मा रहे, इसी का नाम शुद्ध, परम शुद्ध, त्रिकाल शुद्ध है। और इसी का नाम निरंजन है। सिद्ध भगवान जिस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है, वो किसी को दिखते नहीं, किसी को देखते नहीं, उसी प्रकार मैं भी पाँव से लेकर सिर तक अपने आप में मस्त, अपने आप में लीन। मुझे पाँव से लेकर सिर तक मुझे केवल मेरा अस्तित्व का एहसास हो रहा है, अपनी मौजूदगी का एहसास हो रहा है, और कुछ अन्य एहसास फीलिंग नहीं हो रहा है। केवल मेरा एहसास मेरे को हो रहा है, उसमें कोई दोष, अपवित्रता, मल नहीं, कोई गलती नहीं, इसीलिए कोई दुख नहीं। इसीलिए मैं निरंजन हूँ, परम शुद्ध। कोई अंजन के बिना शुद्ध हो, शुद्ध रहे, उसका नाम निरंजन। अंजन का अर्थ होता है दोष, कलमश, कालिमा, मल। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देवशास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उनको अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता, निज शुद्धात्म देव को, यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए ज्ञायक स्वरूपो हम, निरंजन स्वरूपो हम। मैं ज्ञायक, असंख्यात प्रदेश रूप ज्ञायक स्वरूप हूँ। मैं द्रव्य ज्ञायक स्वरूप हूँ। मैं द्रव्य रूप जाननहार हूँ, पर्याय रूप नहीं। मैं सर्व कर्म, सर्व विकार, सर्व कषाय, कुटुंब, परिवार आदि सभी संबंधों से रहित शुद्ध हूँ, अंजन रहित हूँ। इसीलिए मैं निरंजन हूँ। मेरे एहसास महसूस फीलिंग अस्तित्व में, मेरे अस्तित्व में मेरे को मन लगाने से
मुझे आनंद का अनुभव होता है, शांति निराकुलता का निर्विकारता का अनुभव होता है। यही निरंजन स्वरूप है। यही गायक स्वरूप है। आप सभी शुद्धात्मा, सिद्धात्मा, परमात्मा है, भगवान आत्मा है। आप सभी को अभिवंदन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।